नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 को दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे से एक छोटा चार्टर विमान उड़ान भरता है। यह विमान चिली की राजधानी सेंटियागो जा रहा था। इसमें कुछ रग्बी खिलाड़ी सवार थे जो काफी लंबे चौड़े और मजबूत थे। कुल मिलाकर विमान में 45 यात्री थे। इनमें खिलाड़ियों के कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त भी आए थे। यह उड़ान ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर उरुग्वे से सेंटियागो पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में विशाल इंडीज पर्वत श्रृंखला आती है। इंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के अलावा सबसे ऊंचा पहाड़ यही पाए जाते हैं। ये खूबसूरत पहाड़ ही हमारी कहानी के यात्री के लिए एक विनाशकारी साबित होने वाली थी। उस दिन 12 अक्टूबर को पहाड़ों में भयानक तूफान था। इसी वजह से विमान आगे उड़ना जारी नहीं रख सका। पायलट ने फैसला किया कि वे बीच में रुकेंगे और अगले दिन उड़ान भरेंगे। विमान रात के लिए अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर लौटा। अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर के लगभग 2:30 बजे विमान ने दोबारा उड़ान भरी। पायलटों ने सुनिश्चित किया कि मौसम साफ हो चुका है, इसलिए अगले 1 घंटे तक उड़ान बिल्कुल सामान्य रही। दोपहर लगभग 3:30 बजे पायलटों ने विमान को नीचे उतारना शुरू किया। विमान सेंटियागो के काफी करीब था, लेकिन अभी भी पहाड़ों के बीच था, क्योंकि शहर के पास ही ऊंची पहाड़ें। अचानक विमान को भयानक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। विमान पूरी तरह हिलने लगा। इसी दौरान घने बादल विमान को घेर लेते। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय बादलों के। तभी अचानक विमान के अलार्म बजने लगे और चेतावनी लाइटें चमकने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। यात्रियों की सीटों पर बैठे रग्बी खिलाड़ी डर नहीं रहे थे। वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे और मजाक कर रहे थे। तभी एक यात्री ने खिड़की से बाहर देखा। बादल छट रहे थे, लेकिन तभी उसने देखा कि विमान खतरनाक रूप से एक पहाड़ के बहुत करीब है। जैसे ही बादलों से बाहर निकला, पायलटों को एहसास हुआ कि वे सीधे एक विशाल चट्टान की ओर। घबराकर उन्होंने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की। विमान का ग्राउंड कोलिजन अलार्म तेजी से बज रहा था। पायलटों ने पूरी ताकत लगा दी ताकि विमान ऊंचाई पकड़ सके और पहाड़ के ऊपर से निकल जाए। तभी भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जाते समय विमान का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। विमान का पूरा पिछला हिस्सा अलग हो गया। पीछे की 2 पंक्तियों की सीटें सचमुच विमान से बाहर हो गई। 3 यात्री उनके साथ बाहर जा गिरे और हमेशा के लिए गायब हो गए। विमान कुछ सेकंड और ऊपर गया, लेकिन फिर अचानक नीचे गिरने लगा। कुछ ही सेकंड बाद एक और टक्कर हुई। विमान का बायां पंख टूट गया। कुछ और यात्री बाहर गिर पड़े। अब विमान का केवल अगला हिस्सा बच गया था, जो एक ग्लेशियर पर गिरा। वह ग्लेशियर पर 350 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से फिसलता हुआ करीब 700 मीटर नीचे जा रुका। विमान के अंदर सब कुछ तबाह हो गया था। सीटें अपनी जगह से उखड़ चुकी थी। कॉकपीट पूरी तरह चकनाचूर हो गया था और दोनों पायलट तुरंत मारे गए। यह विमान इंडीज पर्वतों में 3570 मीटर की ऊंचाई पर एक अज्ञात स्थान पर टूटा पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे। किसी तरह वे इस हादसे से बच गए थे, लेकिन समस्या यह थी कि बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल थे और किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ फंसे। बाद में पता चला कि विमान अपने तय रास्ते से 80 किलोमीटर भटक गया था और यही से शुरू हुई एक बेहद दर्दनाक जीवित रहने की कहानी। न तो उस वक्त वे लोग कल्पना कर सकते थे और न ही आप अब कल्पना कर सकते कि आगे उसके साथ क्या हुआ। यह उरुग्वेयन एयर फोर्स फ्लाइट 571 की दिल दहला देने वाली, जिससे दुनिया मिरेकल ऑफ द इंडीज के नाम से जानती है। दुर्घटना के तुरंत बाद 2 ऐसे यात्री थे जिन्होंने ज्यादा चोट नहीं खाई थी और नहीं आई थी। 19 वर्षीय रॉबर्टो कॉनेसा और 20 इयर्स की गुस्तावो जबरीनो दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे। उन्होंने तुरंत देखना शुरू किया कि कौन जिंदा है और किसकी मदद की जा सकती है। उन्होंने देखा कि कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई थी। 23 वर्षीय फर्नांडो पराडेस सिर में गंभीर चोट के कारण कोमा में थे। दोनों मेडिकल छात्रों ने घायलों की मदद के लिए अब कोशिश की। दूसरी ओर
विमान के गायब होने के 1 घंटे के भीतर ही चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को सूचना मिल गई। 4 विमानों को खोज के लिए भेजा गया। शाम से रात तक खोजा, लेकिन कुछ भी नहीं। अधिकारियों ने अंदाजा लगाया कि विमान किसी बेहद दुर्गम इलाके में गिरा। समस्या यह भी थी कि विमान सफेद रंग का था और चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, इसलिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए यात्री उम्मीद से भरे थे। उन्हें लगा कि अगर वे बस एक रात ठंड से बच जाएं, तो अगले दिन कोई न कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। लेकिन उस रात 5 घायल यात्री ठंड सहन नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। जीवित बचे लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 हो चुकी थी। उन्होंने विमान के बचे हुए हिस्से को भी अपना आश्रय बना लिया। सूटकेस, सीटें और बर्फ का इस्तेमाल करके उन्होंने विमान का पिछला हिस्सा बंद कर दिया ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के 11 विमान खोज अभियान में लगाए गए। खोज क्षेत्र सही था, लेकिन फिर भी वे दुर्घटना स्थल नहीं ढूंढ पाए। यात्रियों ने लिपस्टिक से विमान की छत पर सोर्स लिखने की कोशिश की, लेकिन लिपस्टिक कम पड़ गई। फिर उन्होंने सूटकेस से बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बनाया। उसी दिन उन्होंने अपने ऊपर से 3 विमान उड़ते देखे। वे चिल्लाए, हाथ हिलाए, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पाया। 15 अक्टूबर को उन्हें पानी की जरूरत महसूस हुई। फिटोस्टोच नाम के एक यात्री ने धातु की सीट से बर्फ पिघलाकर पानी इकट्ठा करने का तरीका निकाला। सीट के कुशन को स्नो शू की तरह इस्तेमाल किया गया और सीट